हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी तोशी मैम। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि वाष्पीकरण के कारण ठंडक कैसे होती है। तो आप सभी को पता होगा कि वाष्पीकरण क्या होता है। जो द्रव से वाष्प में बदल जाए उसको हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है बेटा। अभी जैसे कि इस समय आपको वाष्पीकरण गर्मियों के सीजन में तो बहुत अच्छे से दिख जाता है। मई जून के टाइम में आपको वाष्पन की क्रिया बहुत अच्छे से दिखती है, क्योंकि उसमें आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। उस समय आपको पसीना जल्दी आता है, तो पसीना आपको जल्दी से सूख भी जाता है। तो उसी के कारण क्या होता है, हमको ठंडक का एहसास होता है। अब देखो आप क्या कह रहा है, ये जब द्रव क्या होता है, वाष्पित होता है, मतलब द्रव जब गैस में बदलता है तब क्या होता है, वह अपने आसपास से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, मैंने आपको क्या बताया था कि एक गुप्त ऊष्मा होती है जो पदार्थ की अवस्था में क्या कराती है, परिवर्तन कराती है। तो वही जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर क्या करती है, वो जो हमारे आसपास से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा अवशोषित कर लेती है। तो यह जो द्रव होता है ये वाष्पित होने के लिए क्या करता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को चुरा लेता है, क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है। इसलिए क्या, उसके आसपास की ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करने के कारण क्या करता है, वो उसमें शीतलता आ जाती है। ठीक है बेटा, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या करेगा, उसके बराबर जितनी मान लो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कितनी, 20 है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो उतना ये भी ले लेगा। अभी इसके पास 10 था, तो क्या करेगा, इससे 10 चुरा करके क्या करेगा, इसके पास भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसके बराबर ही ये भी ऊष्मा ले लेगा। समझ में आ रहा। क्या कह रहा है कि जब द्रव वाष्पित होगा, मतलब कोई भी द्रव जब वाष्प में बनेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण हम तभी कहेंगे ना जब द्रव क्या करेगा, भाप में बन जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि जब द्रव वाष्पित होगा, मतलब जब द्रव वाष्प में जाएगा, कैसा, जैसे द्रव क्या करे, जब गैस में जाए, ठीक है, उसी क्रिया को तो हम क्या कहते हैं, वाष्पीकृत कहते हैं। तो जब द्रव क्या हो, वाष्प में जाए या गैस में जाए, तब वह क्या करेगा, अपने आसपास से, क्योंकि आपने देखा था एक समय आया था गुप्त ऊष्मा जब हमने पढ़ा था, तो आपने देखा था कि एक समय ऐसा आ रहा था कि आपका जो द्रव था वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा रहा था, भले हम उसको कितना भी टेम्परेचर दे दे, कितना भी तापमान दे दे, तो उस समय उसकी क्या अवस्था में परिवर्तन हो रहा था। तो उस समय जो आपके द्रव था वो किस में बदल जा रहा था, गैस में बदल जा रहा था। तो क्या कर रहा था, वो अपने वातावरण से क्या कर रहा था, गुप्त ऊष्मा ले रहा था। ठीक है। तो उसी तरीके से क्या हो रहा था कि जब आसपास से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर क्या ले लेगा, ये ऊष्मीय ऊर्जा अवशोषित कर लेगा। तो जो द्रव होगा ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर, मैंने क्या बताया कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा आप मान लो कि ये 20 है, ठीक है। तो द्रव क्या, अभी ये 10 है, तो इससे क्या करेगा, 10 ले लेगा, तो इसके पास क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये इसके बराबर हो जाए, ठीक है, मतलब द्रव भी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा लेकर के इसके बराबर हो जाएगा, अवशोषित कर लेगा ऊर्जा को, ऊष्मीय ऊर्जा को। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, आपका वातावरण में क्या आ जाएगी, शीतलता आ जाएगी। ठीक है। अब हम ऐसे समझते हैं कि देखो कि जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल, आप सभी के पास मोटरसाइकिल या कार होगा, तो मतलब गाड़ियाँ होंगी, तो उसमें क्या होता है, पेट्रोल होता है। तो जब भी आप पेट्रोल को अपने हाथ में रखो तो कैसा लगता है, वो उड़ जाता है ना। और आप अपने हाथ में रखो तो आपको ठंडक का एहसास होता है, और उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो कैसा होता है, उड़ जाता है। तो क्यों उड़ जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है बेटा। तो आप जब वो आपको ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जैसे मान लो अपने हाथ में रखा आपने, तो अभी आप अपना हाथ टच करो सारे बच्चों, अभी आप हाथ अपना टच करो तो देखो आपका हाथ कैसा गर्म है, ठीक है, वातावरण कैसा गर्म है। तो जब आप उसको डालोगे तो क्या करेगा, वो जो आपका पेट्रोल है, जो एसीटोन है, वो कैसा हो जाएगा, आपका जो ऊष्मा उसको ग्रहण कर लेगा, जिसके कारण क्या आ जाएगा, आपको ठंडक का एहसास होने लगता है। ठीक है बेटा। तो ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, गर्मियों में हमें पसीना ज़्यादा आता है ना, तो गर्मियों में हम क्या करते हैं, हमको पसीना ज़्यादा आता है, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। कि हाँ, कोई प्लास्टिक का भी कपड़ा पहनता है। तो हम क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। कॉटन के कपड़े पहनने से हमें अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि इससे हमारा पसीना आसानी से बाहर आ जाता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कॉटन के कपड़े पहनने से हमारा पसीना जल्दी से क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमको क्या होता है, ठंडक का एहसास होता है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, कॉटन के या सूती कपड़े पहनने चाहिए, हमको सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, खास करके गर्मियों के दिनों में। ठीक है, जिससे क्या हो, आपका पसीना अच्छे से वाष्प
वाष्पीकृत हो जाए और आपको अच्छा भी महसूस हो। तभी हम क्या करते हैं, जब हमें गर्मी लगती है तो हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमें कितना अच्छा सा महसूस होता है ना, ठंडक का एहसास होता है कि आहा हा कितना अच्छा लग रहा है ना पंखे में। तो उस समय क्या होता है, जो आपका पसीना होता है वो क्या हो रहा है, द्रव से किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है ना, क्योंकि आपका पसीना पानी के रूप में था। तो कैसा हो रहा है, वो वाष्पीकृत हो जा रहा है, हवा में चला जा रहा है, इसलिए आपको क्या हो रहा है, ठंडक का एहसास हो रहा है। ठीक है बेटा। और हमारा एक एग्जाम्पल क्या था कि गर्मियों में जब हम अब सभी लोग अगर कभी छत पे नहीं सोए हो तो कभी अगर आप अपने गांव जाओ या कभी आप छत पे सो तो उस समय क्या होता है, आपको ठंडा लगता है, क्योंकि पूरे दिन उसमें हम क्या करते हैं, पूरे दिन तो सूरज की रोशनी हमारे छत पे पड़ती है, हमारा छत क्या होता है पूरी तरीके से एकदम गर्म हो जाता है। लेकिन उसमें जब हम पानी का छिड़काव कर देते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारा छत ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो जो द्रव था वो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को ले लेता है। ठीक है, जो उसकी गुप्त ऊष्मा थी, ऊष्मीय ऊर्जा जो थी उसको ले लेता है, जिसके कारण क्या होता है, आपको ठंडक का एहसास होने लगता है। इसी कारण हम क्या करते हैं, गर्मियों में देखो आप जल का छिड़काव करते हो अपने घर के बाहर या अपने छतों पे, इसी कारण हम करते हैं कि हमको थोड़ा सा ठंडक का एहसास हो। ठीक है बेटा। और हमारा एक एग्जाम्पल क्या था, अब हमने पढ़ लिया। अब हमारा क्या था, एक चीज और देखो कि जब क्या होता है, हम कूलर का भी इस्तेमाल करते हैं। जब गर्मियाँ होती हैं तो हम क्या करते हैं, कूलर का इस्तेमाल करते हैं। कि ठंडक में भी कोई कूलर यूज करता है कोई अगर यूज़ करे तो मुझे बताना कि कोई ठंडक में कूलर यूज कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि गर्मियों में हम कूलर को घरों से, अपने स्टोर रूम से बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है अब गर्मी आ गई है तो हमें कूलर हम अपना बाहर निकालते हैं। तो उस समय क्या होता है, एक तो आपका वातावरण बहुत ज़्यादा क्या होता है, शुष्क होता है, और टेम्परेचर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे कूलर के लिए क्या होता है, हमारा कूलर क्या करता है, जो हमारा एक तो उस समय आपकी दो चीज़ें काम करती हैं। पहला क्या होता है, आपकी आर्द्रता कम होती है, क्योंकि चारों तरफ हमारा वातावरण बहुत ही गर्म होता है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पहले हमारी आर्द्रता कम होती है और दूसरा हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, जल का वाष्पीकरण तेजी से होता है। ठीक है, क्योंकि आपके वातावरण में जल नहीं है, कमी है, आपका वातावरण कैसा शुष्क है, आर्द्रता की कमी है। तो क्या करेगा, जल का जो कूलर में हम पानी डालते हैं इसी के लिए डालते हैं, क्योंकि क्या करता है, जल का वाष्पीकरण ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण हमको क्या होता है, ठंडक का एहसास होता है। ठीक है बेटा, ये समझ में आया कि हमें ठंडक का एहसास क्यों होता है। अब हमारा दूसरा क्या है कि बढ़ती सतह बढ़ती सतह क्षेत्र का प्रभाव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अच्छा देखो, आप सभी के पास क्या होगा, घरों में आप सब कप में चाय पीते होगे ना, तो नीचे क्या होता है, एक प्लेट होता है और हम क्या करते हैं, कप से चाय उठा उठा के पीते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी सुबह सुबह हमें क्या होता है, लेट होने लगता है, जल्दी जल्दी होता है, तो हम बोलते हैं मम्मी आज आपने लेट कर दिया। तो मम्मी क्या कहती है, अच्छा ठीक है, कटोरी में डाल के जल्दी से चाय सब लोग पी लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से जो हमारे कप में चाय होता है उसको हम किसमें, प्लेट में डाल के पीने लगते हैं। तो हमें क्या होता है, उसमें जब हम कप में पी रहे थे तो हमारी चाय क्या हो रही थी, जल्दी ठंडी नहीं हो रही थी। क्यों, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम था। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको उदाहरण देके बताया था, हमारे पास क्या था, कटोरी था और एक गिलास था। तो गिलास में क्या होता है, उसका क्षेत्रफल कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी जो हमारा क्या होता है, जो हमारा हम जो चाय पी रहे थे वो जल्दी ठंडा नहीं होने पाता है। जबकि जब उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो वाष्पीकरण जल्दी से होने लगता है, तो हमारा क्या होता है, चाय जो है जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है बेटा। दूसरा क्या होता है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, हम घड़ा कब लेके आते हैं, जब गर्मियाँ जैसे स्टार्ट होती हैं हम अपने अपने घरों में क्या करते हैं, घड़ा लेके आते हैं ना, तो घड़े का पानी हम पीते हैं। तो घड़े का पानी हमें, वैसे भी तो हमें फ्रिज का पानी बहुत ठंडा होता है, हमें फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसान ही करता है। बट हम क्या करते हैं, भाई फ्रिज का ज़माना आ गया, सब बहुत एडवांस हो गए हैं, तो हम क्या करते हैं, फ्रिज का पानी ही पीते हैं, ना कि घड़े का पानी पीते हैं। बट घड़े का पानी पीने से आपको बहुत फ़ायदे होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, घड़े का पानी पीना चाहिए। एक तो वो क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बचाता है और क्या कराता है, आपको अच्छा पानी भी देता है, मीठा पानी देता है, और उसमें अशुद्धियाँ भी क्या होती है, कम हो जाती हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है, क्योंकि घड़े जो होता है उसमें छोटे छोटे बूंदे, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जल बाहर की तरफ आता है, जिसके कारण उसका क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसी के कारण क्या होता है, हमको पानी ठंडा लगता है। ठीक है। तो और एक चीज़ आपने देखा कि
कि मैंने क्या बताया था कि पिछले वीडियो में कि जो स्प्राइट्स होते हैं, जो कोका कोला आता है जो ठंडा होता है, वो उसकी बोतल जो होती है जब हम उसको फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे पानी की बूंदें आ जाती है ना। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारा जो गैस होता है, जो हमारे वातावरण में तो जल वाष्प है, या आर्द्रता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो जल वाष्प जो होता है वो जब ठंडक के उसमें आता है, संपर्क में आता है, तो क्या बन जाता है, वो द्रव बन जाता है। इसको क्या कहते हैं? संघनन। जैसे हमारा बादल बनता है, बादल कैसा था? गैस अवस्था में था, तो जब वो ठंडा हुआ, ऊपर गया तो ठंडा हुआ, तो ठंडा होके वो किस अवस्था में आया? द्रव अवस्था में आता है। तो वैसे ही क्या होता है हमारा, जब हमारा जो वातावरण में चारों तरफ जल वाष्प है, जैसे मान लो ये क्या हमारा, ये घड़ा हमारा, ठीक है, ये क्या मेरा घड़ा, ठीक है। अच्छा, घड़ा वाला हमने तो पढ़ लिया था ना। अब ये हमें क्या पढ़ना है? जल से भरा हुआ गिलास। ये हमारा क्या है? मान लो ये गिलास है, ठीक है, और ये क्या हमारा ठंडे का बोतल है, ठीक है। अब इसमें क्या था, जब हमने फ्रिज में से बाहर निकाला तो इसके ऊपर छोटी पानी की बूंदें आने लगी। तो यही जब हमने ठंडा इसमें डाला तो इसमें भी क्या हुआ, ये हमारा क्या था? गिलास था। जब हमने इसमें डाला तो इसके ऊपर भी क्या हुआ? बाहर जल की बूंदें आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि वातावरण में क्या है? पानी है, जल वाष्प है, ठीक है। अब जब बाहर जल वाष्प है, अंदर कैसा है? ठंडा है। ये बोतल कैसा? जब ये गिलास के संपर्क में आएगा, जो जल वाष्प इस गिलास के संपर्क में आएगा, जो भाप इसके संपर्क में आएगा, तो कैसा हो जाएगा? वो ठंडा हो जाएगा। और जैसे ही ठंडा होगा, क्या होगा? वो ये अंदर से पानी नहीं आता है, बोतल में कोई छेद तो होता नहीं है आपके, तो ये पानी अंदर से नहीं आता है। ये जो जलवाष्प होता है, ये जो आर्द्रता होती है, ये जब इस ठंडक के इस बोतल के संपर्क में आती है, ठीक है बेटा, इस बोतल के संपर्क में जब आएगी तब कैसा हो जाएगा? वो वही जलवाष्प आपके आर्द्रता के रूप में बदल जाएगा, वही जलवाष्प आपके पानी के रूप में बदल जाएगा, वही द्रव के रूप में आपको दिखाई देगा। तो आप कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं ना कि बोतल में छेद होता है तो बोतल के छेद से बाहर जाता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे जलवाष्प में, जो हमारे वातावरण में जो जलवाष्प है, जो आर्द्रता है, वही जब इस ठंडे बोतल के संपर्क में आएगा, जब गर्म बोतल होगा तब आपको दिखता है, बोतल वही रहता है, लेकिन जब बोतल क्या हो? गर्म हो, तब आपको दिखाई देगा। मैं आपको बताती हूँ, देखो जैसे क्या है, ये हमारा एक बोतल है, ठीक है। अब ये बोतल कैसा है? इसमें गर्म पानी है, तो आपको इसके बाहर कोई छिद्र दिख रहा है? कहीं कुछ छिद्र दिख रहा है? कहीं कोई पानी की बूंद दिख रही है? बोतल तो वही है, ठीक है। अब जब इसको हम फ्रिज में रख देंगे, जब ये दूसरे दिन हम बाहर निकालेंगे, तो जब फिर ये वातावरण के संपर्क में आएगा, तब देखना आप सभी के घरों में फ्रिज होगा। नहीं तो आप सभी ठंडा या कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक तो आप पीते ही हो। जब आप उसको मार्केट से लेके आते हो तो क्या होता है? रास्ते में लाते लाते उसके बाहर कैसी होती है? पानी की बूंदें हो जाती हैं। क्यों बूंदें हो जाती हैं? क्योंकि वही जो आपकी आर्द्रता होती है, जो आपका जलवाष्प होता है वातावरण में, वही ठंडे बोतल के संपर्क में आने से वो जो गैस था वो द्रव में बदल गया। जैसे हमारा बादल, मैंने बताया आपको कि क्या था? बादल हमारा गैस था। जब वो ऊपर गया तो मौसम ठंडा था, वातावरण ठंडा था, तो उस ठंड के वातावरण में कैसा हुआ? वो गैस आपके द्रव में बदल गया। तो आपको समझ में आया कि ये पानी क्यों आया बाहर? ये जो हमारा जलवाष्प था, जो हमारी आर्द्रता थी, वो इस ठंडे बोतल के संपर्क में आने की वजह से वो जलवाष्प हमारा पानी के रूप में या द्रव के रूप में बाहर आ गया, ठीक है। तो ये अंदर का पानी नहीं रहता, ये आपका वातावरण का पानी होता है। जो आपका जलवाष्प होती है वही पानी होता है, जो इस ठंडे बोतल के संपर्क में आने से कैसा हो जाता है? वो द्रव अवस्था में बदल जाता है, ठीक है बेटा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना कि बढ़ती क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि पदार्थ की दो अवस्थाएं और होती हैं। आपने अभी तो पढ़ा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब हम जानेंगे कि पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती हैं, ठीक है बेटा। पहली कौन सी होती है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होती है? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा आयनीकृत गैसों का मिश्रण होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप सबने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन और आयनीकृत गैसें, ये जब आप बड़े क्लास में जाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस आप इतना जानो कि आयनीकृत गैसों का जो मिश्रण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है बेटा। जैसे कि आपके घरों में ट्यूबलाइट होगा, बल्ब होगा, उसमें देखो आपको व्हाइट कलर की रोशनी दिखती है। क्यों दिखती है? सिर्फ प्लाज्मा के कारण होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका ये जो इलेक्ट्रॉन होती है, आयनीकृत गैसें होती हैं, ये सब आपस में क्या करते हैं? जब हम उसमें लाइट देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो क्या करती है? बहुत तेजी से गति करने लगती हैं, ठीक है। उसका तापमान, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? आपको वो बल्ब
वाइट कलर का दिखाई देता है। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं, मेरे पास ये क्या है, ये देखो आप, ये एक ट्यूब, क्या ट्यूब लाइट है। देखो कैसा दिख रहा है आपको, वाइट दिख रहा है ना, ठीक है। ये वाइट क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, स्टिकर आपस में बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, बहुत तेजी से गति कर रहे हैं, जिसके कारण ये कैसा दिख रहा है, व्हाइट कलर का दिख रहा है। जब मैं इसमें विद्युत धारा बंद कर दूंगी तो कैसा होगा, ये तब भी व्हाइट कलर का दिखेगा, उस तरह नहीं दिखेगा। तो ये किसके कारण होता है, ये इसी प्लाज्मा के कारण होता है। इसमें क्या होता है, आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कण होते हैं बहुत तेजी से गति करने लगते हैं, जिसके कारण उसका तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपका सूर्य है, जैसे आपके तारे हैं, कैसे होते हैं, वो आपको चमकीले दिखाई देते हैं ना, क्यों दिखाई देते हैं, इसी कारण दिखाई देते हैं, क्योंकि क्या होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऊष्मा होने लगती है। वो जब वो गति करते हैं, उनके अणु तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा उनके अंदर पैदा हो जाती है, जिसके कारण कैसे दिखते हैं, वो हमको चमकदार दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों। अब दूसरा अवस्था कौन सी थी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। ठीक है, इसमें दो वैज्ञानिक थे हमारे, कौन, एक बोस थे, एक आइंस्टीन थे, इसीलिए दोनों लोगों ने मिलकर काम किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, इसमें भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, सत्येंद्रनाथ बोस थे हमारे, जिन्होंने 1920 में पदार्थ की पांचवी अवस्था बताई। कौन सी अवस्था बताई, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जैसे हमने क्या देखा, इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, इसमें बहुत ज़्यादा हमको ऊष्मा देनी पड़ती है, इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा के कारण ही कैसा दिखता है आपको, बहुत ही ये ठंडा ये आपको बहुत ही चमकदार दिखता है। और इस अवस्था में क्या होता है, इसमें आपका टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, लाखवें के बराबर हो जाता है। ठीक है बेटा, इसमें क्या होगा, हमारा टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसमें क्या होता है, बहुत ही कम, कितना कम हो जाएगा, वायु के घनत्व के लाखवें भाग के बराबर कम हो जाता। मतलब आप सोचो, कोई चीज़ उसका लाखवें भाग के बराबर हो जाता, मतलब मान लो एक चीज़ है, कोई एक है, तो उसका लाखवें, उसका पार्ट करते करते लाखवें भाग तक उसको पहुंचा दो आप, उतना कम टेम्परेचर क्या होता है, इसका हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ आपका जम जाता है, तो उसका आप लाखवां भाग कर दो, लाख भाग तक उसको कर दो, तब उतना कम टेम्परेचर पे ये क्या होता है, हमारी ये अवस्था होती है। ठीक है बेटा, तो अगर आपके यहाँ सिलेबस में होगा तो इसको आप पढ़ना, अगर आपके स्कूल में ये नहीं चलता होगा तो उसको आप स्किप कर देना। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा, जिसमें टेम्परेचर क्या होता है आपका बहुत ज़्यादा होता है, और इसके विपरीत ये होता है, इसका टेम्परेचर बहुत कम अवस्था में, बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये काम करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर काम करता है। तो प्लाज्मा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करेगा, जिसके कारण इसमें चमक होगी। जबकि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, देखो कंडेंसेट मतलब क्या, मतलब ठंडा, कंडेंस हो जाना, तो ये ठंडा का एहसास कराता है कि बहुत ही ठंडक, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस से भी बहुत कम, माइनस मतलब लाखवें भाग तक का कम इसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है। इसका टेम्परेचर बहुत कम होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होगा, 0 से भी कम, माइनस से भी कम, बहुत कम। और इसका कैसा होता है, प्लाज्मा का बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जिसके कारण हमारे सूर्य और तारे देखो कितने दूर होते हैं हमसे, लेकिन फिर भी वो हमको कैसे दिखते हैं, बहुत ही चमकीले दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, क्योंकि उसका क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसी के कारण हमको क्या दिखते हैं, वो चमकीले दिखाई देते हैं। और ये जो होती है पांचवी अवस्था, ये बहुत ही ठंडी होती है। ठीक है बेटा, अगर आपके सिलेबस में होगा तो आप पढ़ना, नहीं तो आप इसको स्किप कर देना। ठीक है बेटा, आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगती हों तो आप प्लीज़ कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना।